तो आज हम पढ़ेंगे बहुलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड। मोड को हम Z से साइन करते हैं। ओके, जैसे कि हमने माध्यिका और माध्य दोनों पढ़ लिया, अब बहुलक निकालना देखेंगे, यानी कि मोड कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में माध्यिका और माध्य यानी कि मीन और बार एक्स दोनों तो एक ही होता है ना, मीडियन और बार एक्स दिया हो तो उसके थ्रू बहुलक कैसे निकलेगा, मोड कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है Z मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 बार एक्स और 2 मीन। ओके, यानी कि 3 माध्यिका में से 2 माध्य माइनस कर देंगे। ये 3 का मतलब है 3 इंटू एम है। ओके, और 2 इंटू बार एक्स है। ओके, अब हम देखेंगे सेकंड जो मेथड है, फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग मोड बहुलक कैसे निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है मोड का L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। ओके, इस थ्रू से हम लोग निकाल लेंगे Z इज इक्वल टू मोड निकाल लेंगे। ओके, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगी उसे हम F1 लेंगे। आगे हम क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला का यूज़ करके मोड कैसे निकालेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी। अब थर्ड एंड लास्ट मेथड है बाय ग्रुपिंग, यानी कि ये समूहीकरण विधि है। जैसे कि एक वैल्यू दी हुई है, क्लास इंटरवल दी हुई है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ऐसा करके क्लास इंटरवल दी हुई है क्वेश्चन में, और फ्रिक्वेंसी दी हुई है 1 to 10, 4, 10, 9 एंड 2। इसमें हम 6 कॉलम्स बनाएंगे। 6 कॉलम में फर्स्ट कॉलम जो रहेगा उसमें हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू लिखेंगे। सेकेंड कॉलम में हम 2 का ग्रुप बनाएंगे। मैंने क्वेश्चन में लिख दिया सॉल्यूशन में, आप लोग ऐसा लिखेंगे नहीं, बस ये समझने के लिए। आप लोग अगर याद नहीं रख पाते तो आप लोग पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं और फिर बाद में उसे इरेज कर सकते हैं। सेकेंड कॉलम में 2 का ग्रुप बनेगा, यानी 2 नंबर्स का ग्रुप बनेगा। ओके, फ्रिक्वेंसी में ही ग्रुप बनाएंगे हम। थर्ड नंबर का जो टेबल है उसमें हम फ्रिक्वेंसी में 1 नंबर को छोड़ के 2 का ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि 2 और 10 कितना हुआ, 12 हुआ, और यहाँ पे 4 और 10 14 हुआ, फिर 9 और 2 11 हुआ। ओके, फोर्थ नंबर के टेबल में हम लोग क्या करेंगे कि अब 2 का ग्रुप बन चुका है तो हम 3 का ग्रुप बनाएंगे। 3 का ग्रुप कैसे बनेगा, 2 और 1 और 10, ये तीनों मिला के 13 हुए। वैसे ही 4, 10 और 9, ये तीनों मिला के 23 हुए। अब हमने 3 का ग्रुप भी बना लिया, तो अब हम एक छोड़कर 3 का ग्रुप बनाएंगे। वो कैसे होगा, देखो पहले नंबर को छोड़ दिया हमने, 2 और 10 और 4 कितने हुए, 16 हुए, 16 हुए। ये 3 का ग्रुप हुआ, एक नंबर छोड़ के 3 का ग्रुप। लास्ट और 6th कॉलम में हम लोग 2 नंबर्स को छोड़ के 3 का ग्रुप बनाएंगे। जैसे 1 और 2 को छोड़ के 10, 4 और 10, 10, 10, 20 और 4, 24। चूँकि इसके बाद और नंबर नहीं है इसलिए हम इसके बाद 3 की जोड़ी और नहीं बनाएंगे। ये लास्ट कॉलम है। अब हम यहाँ पे टैली चिन्ह देंगे और नंबर लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले 10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले नंबर से लेकर 6 नंबर का जो टेबल है उसमें से जिसकी वैल्यू बड़ी है उसे हम सर्कल में लाएंगे। जैसे कि फ्रिक्वेंसी में फर्स्ट नंबर के टेबल में 10 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और ये 10 भी दोनों इक्वल है, तो हम दोनों को सर्कल कर लेंगे। सेकेंड टेबल में 19 ज़्यादा है, इसलिए 19 को हम सर्कल कर लिए। थर्ड टेबल में 14 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसलिए 14 को सर्कल में कर लिए। फोर्थ में 23 और फिफ्थ में 21
और 6 में क्योंकि लास्ट नंबर है ही ये, इसलिए 24 को हम सर्कल कर लिए। अब क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहला नंबर फ्रीक्वेंसी का जो टेबल है, फर्स्ट टेबल, उसमें 10 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो वो किस में है, 10 की वैल्यू जो है 10 to 15 में है, इसलिए ऐसा करते हुए हम यहाँ पे 1 मार्क लगा दिए। फिर 10 का वैल्यू ज़्यादा है तो 20 से लेकर 25 की वैल्यू में हम 1 मार्क लगा देंगे। ऐसा करते हुए हम टैली मार्क भी बना लेंगे। और टैली मार्क में किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है आप लोग देख सकते हैं, 5 जो है 20 से लेकर 25 तक की वैल्यू आई है, तो ये आ जाएगा L1 और L2। अब हम क्या करेंगे, एक एनालिसिस टेबल बना लेंगे। एनालिसिस टेबल कैसे बनेगा, जहाँ से वैल्यू टैली मार्क लगना स्टार्ट हुआ है वैसे ही वहाँ से एक नंबर पहले लेंगे। यहाँ पे 10 की वैल्यू है जो कि 10 से लेकर 15 तक है। ओके, यहाँ से काउंट कर लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 है तो हम एक नंबर एक्स्ट्रा ले लेंगे। ओके, एनालिसिस टेबल में हमने एक नंबर एक्स्ट्रा ले लिया तो 1 से लेकर 6 तक अरेंज कर लिया। अब हम लोग 10 से लेकर 15 से स्टार्ट हुआ है कॉलम, तो यहाँ पे हम कॉलम दे देंगे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 एंड 30 से 35। ओके, अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट में जो जितनी बार आया है उसे हम उसी टेबल के साथ अरेंज करके लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये 10 है, फर्स्ट वाले नंबर पे आया हुआ है 10 to 15, पहली बार आया है 10 to 15, 10 जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है फर्स्ट कॉलम में है, तो इसे हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 10 to 15। सेकेंड कॉलम में है 19 जो कि 20 to 25 वाले टेबल में भी है और 25 to 30 में भी है, तो हम इसे एनालिसिस टेबल में कुछ स्टेप से लिख लेंगे। 15 से 20 तक के में भी था ये और 20 to 25 तक के में भी था। ऐसा करते हुए हम सारे की फ्रीक्वेंसी हम बना लेंगे। अब देखेंगे किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है। 20 to 25 वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा आई है ना, तो हम इसे चेक करेंगे एनालिसिस टेबल में और इसी के थ्रू हम लोग फार्मूला में भी L1 की वैल्यू निकालेंगे, F0 की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि 5 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो देखो इसमें देख सकते हैं हम लोग 5 की वैल्यू वाली जो क्लास इंटरवल होगी उसे हम L1 और L2 ले लेंगे। L1 हो जाएगा 20 और L2 25 और 5 की वैल्यू वाली फ्रिक्वेंसी जो आएगी वो F1 और 1 से पहले 0 आता है, इसीलिए इससे पहले वाले जो नंबर रहेगी उसे हम F0 लेंगे और 1 के बाद आता है 2, तो F1 के बाद वाला जो नंबर होगा उसे हम F2 ले लेंगे। अब हमें L1 की भी वैल्यू मिल गई, L2 की भी वैल्यू मिल गई और F0 की वैल्यू भी मिल गई 4, F1 की वैल्यू 10 और F2 की वैल्यू 9 मिल चुकी है। तो हम मोड यानी कि बहुलक के फॉर्मूले में सारे वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें मोड मिल जाएगा। ओके, तो चलिए निकालते हैं। L1 की वैल्यू है 20, F1 की वैल्यू है 10 और F0 की 4। यहाँ पे हम सबसे पहले 2 × 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 20 में से, क्योंकि यहाँ पे ये -4 है और ये -9 है, दोनों माइनस को एक साथ करके लिखेंगे तो ये -13 हो जाएगा। 4 और 9 13, 25 में 20 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 20 में 13 माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। 6/7 को डिवाइड कर देंगे और 5 से इंटू करेंगे तो ये 4.28 आएगा। 4.28 को 20 में ऐड कर लेंगे तो 24.28 ये मोड का वैल्यू मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो को हम एक्सरसाइज में बनाएंगे, तो आगे की वीडियो देखने के लिए जल्द ही हम वीडियो डालेंगे।